अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होगा रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि रिज़ल्ट कार्ड आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। हाउ यू कैन डाउनलोड द रिज़ल्ट कार्ड फ्रॉम इस्लामिक ओपन यूनिवर्सिटी। एंड सेकंड क्वेश्चन जो होगा जिसका मैं आंसर दूंगा वो ये है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट कार्ड घर पर आपको रिसीव नहीं हुआ, तो क्या आप एडमिशन के लिए आगे अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो वीडियो एंड तक देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहला काम है, आप रिजल्ट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहला काम आपने रिजल्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। रिजल्ट पर क्लिक करने के बाद आपने जैसे कि देखा होगा कि आप अपना रिजल्ट इस लिंक के ज़रिए चेक कर रहे हो। अगर आपके पास मेरे जैसा व्यू नहीं आ रहा तो आपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप व्यू सेलेक्ट कर लोगे। अब ये जो पहला लिंक होता है ना, पहला लिंक ये होता है सेमेस्टर वाइज रिजल्ट कार्ड। जैसे कि ऑटम 2020 का रिजल्ट देखना है, आपने इस पर क्लिक करोगे। स्प्रिंग 2020 का लिखना है, इस पर क्लिक करोगे। कंप्लीट हिस्ट्री चेक करनी है तो कंप्लीट हिस्ट्री में पता क्या आता है, कंप्लीट हिस्ट्री में आता है कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे ये इसमें सिर्फ एक सेमेस्टर का रिजल्ट होगा। कंप्लीट हिस्ट्री में प्रीवियस कंप्लीट हिस्ट्री में इसमें आप जिस टाइम चेक करोगे तो इसमें आपको पिछली सारे जो टोटल ओवरऑल रिजल्ट नज़र आ जाएगा। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने एक पेपर अगर फेल था तो आपके कितने पेपर फेल हैं, कौन कौन से पेपर फेल हुए थे, किस किस सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर आपके रह गए थे। ठीक है, प्रीवियस हिस्ट्री। लेकिन अब प्रीवियस हिस्ट्री को आप आगे फर्दर इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि एडमिशन के टाइम प्रीवियस हिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं। तो आपने रिजल्ट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और रिजल्ट कार्ड की निशानियाँ क्या होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ लाजमी करोगे। अभी सब्सक्राइब मैं वेट कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब कर लो और साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना नहीं भूलोगे। तो प्रीवियस हिस्ट्री जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट या रिजल्ट कार्ड है, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने रोल नंबर अपना यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कब इशू हुआ है। रिजल्ट इशू होने के 10 दिन बाद भी आ जाता है, 2 दिन बाद भी और 1 दिन बाद भी। ठीक है, जब जैसे ही आपकी डीएमसी इशू होती है, अब जैसे ही आप रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जिस तरीके से आ रहा है इसमें आपके टोटल नंबर भी शो हो रहे होंगे और आपके हासिल करदा नंबर भी और आपका ग्रेड भी शो हो रहा होगा। ये चीज़ जो है वो आपको इन तीनों चीज़ों में, ये जो 1 2 3 4, इन चारों में आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपने इसके एक निशानी ये है रिजल्ट कार्ड की कि आपके टोटल नंबर और हासिल करदा नंबर गिवन होंगे। अब इसके प्रिंट के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और नीचे कंट्रोलर एग्जामिनेशन के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, ये कंट्रोलर एग्जामिनेशन के सिग्नेचर का मतलब ये है कि आपका जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है इस डेट को और ये आपका रिजल्ट कार्ड है। ठीक है, इसका प्रिंट आउट आप लेकर किसी भी जगह एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और हो सकता है आपको 1 से 2 दिन में जो है वो घर भी रिसीव हो जाएगा, सेम एज इट इज़ रिजल्ट। बट अगर आपका यहाँ पर शो हो रहा है यानी कि प्रीवियस हिस्ट्री में, अक्सर कंप्लीट हिस्ट्री वाले के ज़रिए अप्लाई कर देते हैं तो ऐसा नहीं करोगे। ऐसा करने की सूरत में आपको वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑब्जेक्शन लग जाएगा कि आप एडमिशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है, बाकी जो फर्दर जो है मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि जैसे अगर बीए बीएससी का जिन लोगों ने किया है एडमिशन और उनका रिजल्ट आ चुका है तो वो एमए एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो 1 से 2 हफ्ते में जब जो है वो आपकी डीएमसी जारी हो जाएंगी प्रोविजनल, अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑब्जेक्शन लगता है तो आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट को अटैच करके यूनिवर्सिटी को भेज दोगे। और अगर आपके फर्दर फिर थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। कुमार, मैंने आपके ही कमेंट का आंसर दिया है। ठीक है, आपको रिजल्ट अगर नहीं आ रहा ना, आप मेरी एक फर्दर वीडियो है पीआरसी वाली तो वो आप लाजमी देख लो। अच्छा, पीआरसी से रिलेटेड एक और मैं आपको बात बताऊं कि अगर किसी बंदे ने रीअपेयर के एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं भरी, मिसाल के तौर पर पहले सेमेस्टर में आप गए हो और दूसरे सेमेस्टर में आपने पेपर दे दिए मगर पहले सेमेस्टर में आपने फ़ीस नहीं भरी थी। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने पहले सेमेस्टर में एक कोर्स मैंने पेपर ही भूल गया देना, यह पेपर में फेल हो गया, तो दूसरे में मेरा पेपर रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएगी लेकिन उसकी फ़ीस तो देनी है आपने। तो अक्सर लोगों की वो जो है वो रिज़ल्ट जारी नहीं होता, बट कुछ लोगों का हो भी जाता है लेकिन उन्हें डिग्री इशू नहीं होती। तो अगर आपका कोई रीअपेयर का है तो आप वेट करोगे। ठीक है, आप पीआरसी का वेट कर लो। अगर आपका कोई, अच्छा तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी बुक्स चेक करोगे। अक्सर लोगों ने 2 बुक्स पास की होती हैं तो ऐसा नहीं करोगे।
अच्छा सर, फ़ी का ज़्यादा है, बुक्स भी नहीं आई, ये ज़्यादती है। वैसे ज़्यादती सही कह रहे हैं, फ़ीस ज़्यादा है, बट बुक्स जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी फ्री में बुक्स प्रोवाइड नहीं करती। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सेकंड जो है, अगर आपको कोई और इदारा मिलता है तो आप बेहतर है उस इदारे में एडमिशन ले लो, बट ऐसे नहीं कहो आई नो फीसेस ज़्यादा हैं, आई एग्री विद यू। ए वालेकुम सलाम सर, क्या एम फिल उर्दू की वर्कशॉप ऑनलाइन होंगी? सब की वर्कशॉप्स ऑनलाइन है, बट आपको एग्ज़ाम्स देने के लिए अब जाना होगा। ए ओ सर, आई हैव टेकन 6 क्लासेस बट टोटल वाज 10, बट आई हैव टेकन 6 और रीअपियर वर्कशॉप आ रहा है तो, बट उस कोड का पेपर मैंने दिया था, बट 6 क्लासेस ऑफ वर्कशॉप की हैं थी और असाइनमेंट भी सबमिट करवाई थी, तो क्या करूं? क्या क्राइटेरिया होगा कि 6 तो ली है ना, रीअपेयर क्यों आ रहा है? ऐसे इस इशू नो डाउट हुआ है वर्कशॉप का। मैं इस आप लोगों से सबसे एग्री करता हूँ। इसके लिए आपको अगेन वर्कशॉप करनी होगी या यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन देनी होगी, ठीक है? एप्लीकेशन दो, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। भाई बीएड की अटेंडेंस कैसे चेक करते हैं? सी वो लिंक फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। क्या कह सकते हैं आप आपको? वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद सर, बीए 2.5 ईयर के सेमेस्टर की एडमिशन लेना है, 4 सेमेस्टर की बुक्स फेल होने हुई हैं तो अब वो एक बुक का एडमिशन एक साथ नहीं हो सकता। आपको जो है पहले वो बुक क्लियर करनी होगी, उसके बाद आप फर्दर एडमिशन ले सकते। शेड्यूल आए तो फीस सबमिट होगी ना? नहीं, ऐसे ही हो जाएगी। आप जाओगे तो फीस सबमिट और आपको प्रोसेस वो यूनिवर्सिटी वाले बता देंगे, परेशान नहीं हो। आप कॉन्टेक्ट करोगे, इंशाल्लाह आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। सर उसने कहा है तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बाकियों को मैं कमेंट का आंसर देता हूँ। तो शेड्यूल का वेट नहीं करोगे। सर मलिक ने कहा है टीचर एजुकेशन के 2nd सेमेस्टर की वर्कशॉप कब स्टार्ट है? आपको मैंने बता दिया है, सब लोगों को मैं सेम एज इट इज़ गाइड कर रहा हूँ कि ऑनलाइन वर्कशॉप्स हैं। अब वो पहले जैसे शेड्यूल आता था वैसे शेड्यूल नहीं होगा। गफूर साहब प्लीज़ ऐसे नहीं किया करो यार, बार बार कमेंट करते हो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। को वो एक ही कमेंट 3-3 जगह होती है। चलो कोई बात नहीं, आप वो परेशान हो तो आपका इशू सॉल्व करते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी ऑटम 2020 की एक सब्जेक्ट की वर्कशॉप मिस हो गई है, अब उसका सोल्यूशन क्या होगा? प्लीज़ हेल्प कर दे, मेरी वर्कशॉप रीअपेयर ना हो। आपकी वर्कशॉप अगर रीअपेयर हो गई है तो आप सिंपल फीस ऐसे ही भरनी पड़ेगी भाई, इसके अलावा कोई हल नहीं है आप मेरे पास आपके लिए। उसके बाद सब्जेक्ट की मिस होगी, आप सेम एज इट इज़ करोगे। आप अगर वरीड हो तो काइंडली आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप ईमेल पर कॉन्टैक्ट करो, आपके इशूज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाकी सर, मैंने सेंटर चेंज कराना है, एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सा सेंटर का नेम और नंबर लिखना है? आपका जो करंट सेंटर जहाँ पर आपका पेपर हो रहे हैं आपने उसका नाम और नंबर लिखना है, ठीक है? और जहाँ पर आप करीब का सेंटर आप चाहते हो आपका बने तो आपने वो करना है। तो ये दोनों चीज़ें करोगे। बट सेंटर चेंज की मैं आपको ये बता दूं कि फ़ीस भी है, और सेकंड जो है वो सेंटर चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो करते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, ठीक है? होपफुल मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।